वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के मतदान 1 जून को है और 4 जून को सभी चरणों में हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजस्थान में इस बार मामला बड़ा ही दिलचस्प है। 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पर पिछले 2 बार से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार यहां बीजेपी हैट्रिक का सपना संजो रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य दल बीजेपी की इस हैट्रिक में सेंध लगाने का दावा कर रहे हैं। अगर बाड़मेर जैसलमेर की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 24 सीटों पर मामला कांग्रेस गठबंधन वर्सेस बीजेपी का है। यानी 25 सीटों पर 51 चेहरे आमने सामने हैं, लेकिन इन 51 चेहरों में से 5 चेहरे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री हैं और वो दूसरी बार या फिर तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मोदी के वो 5 मंत्री और उनकी लोकसभा सीट का क्या हाल है। शुरुआत बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से ही करते हैं। ये सीट देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। साथ ही इस पूरे चुनावी माहौल में ये देश की सबसे चर्चित सीट रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेद आराम बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इन दोनों ही दलों की धड़कन बढ़ा रखी है निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने। अब 4 जून को किसकी किस्मत चमकेगी ये तो ईवीएम का ताला खुलने पर ही पता चलेगा। बाड़मेर के बगल की सीट है जोधपुर, जहां मोदी के खास माने जाने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार मैदान में है। शेखावत को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने मौका दिया है करण सिंह उच्चियाड़ा को। पिछली बार शेखावत ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भारी मतों से हराया था, मगर इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला टक्कर का है। जोधपुर से अब आपको सीधा ले चलते हैं निचले सदन के स्पीकर ओम बिरला की लोकसभा सीट कोटा पर। मोदी सरकार और राजस्थान में शेखावत की ही तरह स्पीकर ओम बिरला भी जीत की हैट्रिक के इंतजार में हैं, लेकिन यहाँ पर उनको चुनौती दे रहे हैं उनके ही दोस्त कहे जाने वाले प्रहलाद कुंजल। प्रहलाद कुंजल ने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस ने भी बिना देरी किए कुंजल को उनके ही दोस्त के खिलाफ मैदान में उतार दिया। गुंजल को राजे का करीबी माना जाता है और कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में राजे को दूर रखना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अब क्या वो सीट कोटा हो सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कोटा के बाद आपको बताते हैं मोदी सरकार में कानून मंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन राम मेघवाल की सीट बीकानेर का हाल। बीकानेर की सीट से अर्जुन राम मेघवाल की हैट्रिक तो 2019 में ही हो गई थी। 2024 में वो चौथी बार यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेघवाल को उनकी सादगी के साथ ही भाभी जी पापड़ वाले के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस ने मेघवाल के सामने मेघवाल को ही मौका दिया है, यानी बीजेपी की ओर से जहां अर्जुन राम मेघवाल है तो वहीं कांग्रेस की ओर से गोविंद राम मेघवाल है। चुनाव में सर्वे और राजनीतिक विश्लेषक यहां भी टक्कर की संभावना जता रहे हैं। अब बात करते हैं अलवर सीट की। ये सीट विधानसभा चुनाव के वक्त से ही सुर्खियों में थी, क्योंकि यहां से मौजूदा सांसद बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया था और चर्चा थी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़ा मंत्रालय संभाल सकते हैं। खैर, विधानसभा के नतीजों में बाबा के साथ बीजेपी को भी जीत मिली, लेकिन बाबा को फिलहाल कोई पद नहीं मिला। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले ललित यादव को मौका दिया है। यहाँ पर भी मामला 50-50 का बताया जा रहा है। बाकी अंतिम फैसला तो 4 जून को ही होगा, जब ईवीएम का ताला खुलेगा। तो इन 5 मंत्रियों पर आपको क्या लगता है कि कितने मंत्री इस लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।